जय माता की मित्रों, आप सभी का YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य कृष्णा। मित्रों, भगवती हमारे मन की इच्छा शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करे। माँ भगवती के हमारे शास्त्रों में अनेक मंत्र दिए गए हैं। निष्ठा भावना से, श्रद्धा से उन मंत्रों को जप करके माँ भगवती को प्रसन्न करके हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, जपति सिद्धम जपति सिद्धम। किसी भी मंत्र को करने के लिए उसके प्रति सच्ची निष्ठा, श्रद्धा, भावना होनी आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक होती है। उस मंत्र के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। और माँ भगवती जिनकी हम उपासना कर रहे हैं उनके प्रति भी हमारी सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। शास्त्रों में माँ भगवती जगदम्बा के अनेक मंत्र दिए गए हैं। शास्त्रों में अनेकों प्रकार के ऐसे मंत्र हैं जिनको हम जप करके, जिनकी साधना करके माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। आज उन्हीं में से एक मंत्र जो सबसे माँ जगदम्बा को सबसे प्रिय है और माँ भगवती जगदम्बा को शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न करने वाला है। तो जब माँ जगदम्बा प्रसन्न होगी तो हमारी मन की इच्छा पूर्ण करेंगी। उस मंत्र के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मित्रों, माँ भगवती जगदम्बा पूरे विश्व की जगत जननी है, इस सृष्टि को रचाने वाली है। माँ भगवती अपने पुत्र की कामना के अनुसार उसे किस समय पर किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, माँ उसे उपलब्ध करा देती है। उस समय के अनुसार उसके मन की कामना को पूर्ण कर देती है। लेकिन मित्रों, हमारा कर्तव्य ये बैठता है कि प्रतिदिन, चाहे नवरात्रे हों या बिना नवरात्रों के, शुभ अवसर हो या शुभ अवसर न हो, तब भी हमें अपना आत्मसमर्पण मन भगवती के चरणों में लगाकर रखना चाहिए। सच्ची निष्ठा हमें भगवती के प्रति रखनी चाहिए। जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो हम आप सब लोग माँ भगवती के मंत्रों का जप कर रहे हैं, माँ भगवती को रिझाने के प्रयास में लग रहे हैं। लेकिन माँ जगदम्बा उन्हीं के मन की कामना पूर्ण करती है जिनकी सच्ची निष्ठा होती है। कहते हैं कि यदि कर्म कर रहे हैं तो कर्म का फल तो अवश्य मिलता है, ऐसा नहीं है कि कर्म का फल नहीं मिल पाता। लेकिन कई बार हम हताश हो जाते हैं कि हमने मंत्र को किया है और मंत्र को 10 दिन बाद भी, उस मंत्र के 10 दिन बाद भी हमें उसका रिजल्ट, उसका फल नहीं मिला। तो मैं एक बात उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब किसान खेत में बीज को बोता है, बीज को बोने के बाद वृक्ष होता है और वृक्ष सिंचाई भी मांगता है, खाद भी मांगता है, और वृक्ष के ऊपर फिर फूल आते हैं, फूल से फिर फल बनते हैं। यानी कि फल पाने के लिए तो समय लग जाता है। ऐसा नहीं है कि यदि हमने किसी मंत्र का जप किया है, माँ भगवती की उपासना की है या किसी भी देवी देवता की उपासना की है तो हमें उसका फल न मिले, हमें उसका रिजल्ट न मिले। तो आइए हम बात करते हैं कि माँ भगवती का वो कौन सा मंत्र है जिसको जप करने से माँ भगवती शीघ्र अतिशीघ्र हमारी मन की इच्छा को पूर्ण करेगी। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है और सरल भी है। 9 अक्षरों का मंत्र माँ भगवती का है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। तो इस मंत्र को कैसे करना चाहिए और इस मंत्र से पहले किस मंत्र का जप करना चाहिए, इस मंत्र को जप करने के बाद किस देवता का मंत्र करना चाहिए, सब आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरी देखिएगा। मित्रों, माँ भगवती जगदम्बा हनुमान जी महाराज और भैरव बाबा माँ भगवती जगदम्बा के अंग हैं।
माँ भगवती का हमारे शास्त्रों में बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है नवान मंत्र। अभी मैंने बताया है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। ये माँ भगवती का बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जपति सिद्धम मंत्र के प्रति इतनी निष्ठा होनी चाहिए कि माँ भगवती शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होकर के आपकी मन की कामना को पूर्ण कर दे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे, इस मंत्र का माँ भगवती के सम्मुख बैठ करके आप मंत्र का जप कीजिए। सच्ची निष्ठा से, सच्ची भावना से, श्रद्धा से उपासना कीजिए माँ भगवती की। शीघ्र अतिशीघ्र माँ आपके मन की कामना को, इच्छाओं को पूर्ण करेगी। तो मित्रों, माँ भगवती का चित्र या प्रतिमा आपके पूजा स्थान में, आपके घर में जो पूजा स्थान है वहाँ पर यदि हो तो माँ के सामने, माँ भगवती के सामने आप घी का दीपक जला करके माँ की उपासना कीजिएगा। सुबह में, शाम में, दोपहर में या रात्रि में, किसी भी समय आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन विशेष बात शुद्धता और स्वच्छता की है। वैसे तो माँ के प्रति हमारा मन सदैव उनके चरणों में समर्पित रहता है, लेकिन यदि हम किसी भी देवी देवता की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तो शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। तो माँ की उपासना के लिए, वैसे तो माँ है, माँ सब जानती है कि मेरे बालक को किस चीज़ की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी शुद्धता का अवश्य ही ध्यान रखिएगा। इस मंत्र जब आप आसन पर बैठ जाएं तो सबसे पहले आप गणेश जी की एक माला करें। उसके बाद इस मंत्र को जप करने से पूर्व एक माला ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र को जप करने से पहले ओम हंग हनुमते नमः एक माला हनुमान जी की भी अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद हमें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे इस मंत्र का जप करना है। इसके बाद फिर हमें भैरव बाबा की ओम बम बटुकाय नमः इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। इस मंत्र की भी ओम बम बटुकाय नमः इस मंत्र की भी एक माला अवश्य करनी चाहिए। माँ भगवती की उपासना करके पता नहीं हजारों मनुष्यों ने अपनी मन की इच्छा को पूर्ण किया है। माँ जगदम्बा प्रसन्न होकर के उनकी मन की इच्छाएं पूर्ण करती है। तो माँ की उपासना करके हम सदैव अपनी मन की इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये मंत्र माँ भगवती का है, इसको निष्ठा करके अपने मन में सच्ची श्रद्धा से माँ भगवती की उपासना कीजिए, तो माँ भगवती आपके मन की कामना पूर्ण करेगी। आज के लिए इतनी ही जानकारी लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जय माता की। नमस्कार।